अब व्यभिचारिणी भक्ति मतलब हमारे दिमाग में ये डिलेमा न रहे कि हम इसको पूजें कि इसको पूजें कि किसके पूजने से हमें ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा और ये होगा, वो व्यभिचारिणी भक्ति कही जाती है। अब व्यभिचारिणी भक्ति ये है कि हम सिर्फ प्रेम के लिए, प्रेम हो गया बस। जब व्यक्ति को प्रेम होता है तो मन में ये कैलकुलेशन नहीं होती कि इससे क्या मुझे फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, तो प्रेम है बस। उसमें जो मन की तरंग बनेगी और जो मन की अवस्था बनेगी वो बिल्कुल ध्यान की और पराकाष्ठा होगी और लगभग भाव समाधि के निकट की अवस्था होगी। तो वो एकाग्रता की पराकाष्ठा है। वो एकाग्रता बहुत बड़ी बात है। इसमें मैं एक कथा सुनाता हूँ। यहाँ एक शब्द आता है अनन्य, अनन्य भक्ति। इसका मतलब है कि हम एक ही इष्ट को पूजेंगे और किसी को हम मानते ही नहीं। तो यहाँ एक ब्रज है, तो एक मजाक की बात चलती रहती है। तो कोई गोस्वामी थे जो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगा रहे थे। वो राधा जी के अनन्य भक्त थे। बात बड़ी गंभीर है, सुनाई देगी मजाक जैसी। तो बरसाने के पास से निकल रहे थे वो पालकी में। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ भी कोई गुसाई हो तो मिलवाओ जरा। तो सामने से एक पंडित जी आ रहे थे, सिर पर गोबर रखा हुआ था, गोबर लेके आ रहे थे, तो मेले से ही चले आ रहे थे। उन्होंने कहा जैसा आप गुसाई जी आपसे मिलना चाहते हैं। बोले को है गुसाई? को है? बोले जी राधा जी के अनन्य भक्त हैं। आप कौन है? बोले जी बिनको अनन्य भक्त है तो हम राधा जी के फनन्य भक्त हैं। तो विद्वान लोग चकरा गए कि फनन्य भक्त क्या होता है। बोले क्या होता है? उन्होंने कहा पहले तू बता कि जी अनन्य भक्त क्या होता है। तो वो बोले साहब अनन्य भक्त का मतलब है कि राधा जी के अलावा ये किसी को नहीं मानते और किसी की पूजा नहीं करते। अनन्य भक्त क्या होता है? उन्होंने जवाब दिया कि हम तो राधा जी के अलावा काहुए जाना ही ना है। जी जाने तो है और न, हम तो राधा जी के अलावा किसी को नहीं जानते, इसीलिए हम अनन्य भक्त हैं। और बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत हूँ। Sri Shailendra Sharma belongs to the lineage of immortal Guru, Mahavatar Babaji Maharaj. He is the only Kriya Yoga Guru who has given commentaries on Srimad Bhagavad Gita, Yog Darshan, Hatha Yog Pradipika, Gorakh Bodh and Shiv Sutra together.